मुझे एक सुबह अच्छे से याद है, मैं जैसे ही सोकर उठा, फोन उठाया, एडसेंस ओपन किया जैसे कि यूजुअली रोज करता था। एंड दिन में जो सबसे पहला काम मेरा होता था ना, यही होता था। और उस दिन जो मैंने नंबर देखा, यानी कि मुझे जो नंबर दिखा, मैंने पहले तो सोचा यार कि हो सकता है कि ये जो पेज है ये सही से लोड नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने रिफ्रेश किया एंड देन सेम वही नंबर। ठीक है, एंड देखिए 4 महीने पहले मैं इसी एडसेंस से महीने के 2 लाख 2.5 लाख एंड कभी कभी 3-4 लाख रुपए भी कमा लेता था। ठीक है, और उस वक्त जो है ये ब्लॉगिंग है ना, काफ़ी एकदम मस्त चल रहा था, ठीक चल रहा था। पर उस टाइम पे जो मेरे पास वेबसाइट्स थी ना, बेसिकली 3 वेबसाइट थी जिन पे मैं काम करता था। और उन सबको मिला के हर महीने जो मेरी मंथली इनकम हो रही थी ना, वो करीब करीब हो जाती थी 3 लाख 4 लाख रुपए। पर अभी के टाइम पे मेरे पास 10 से भी ज़्यादा वेबसाइट है एंड उससे ज़्यादा ट्रैफिक सोर्स है। और अभी के टाइम पे मैं मुश्किल से 50,000 रुपये मंथली इनकम कर पा रहा हूँ। एंड यार ये सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई यार आपने कुछ गलत किया होगा। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट 4 महीने तक मैं भी यही सोचता रहा, पर यार मैंने कुछ गलत नहीं किया था। और आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो सारी ये जो पूरी कहानी है ये मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्यों हुआ और कैसे ये मेरे जो 4 से 6 महीने हैं ये कैसे मैंने बर्बाद कर दिया है ना, इसको मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, ताकि यार ये जो चीज़ें मैंने किया ये चीज़ आप ना करो। क्योंकि यार ये जो ब्लॉगिंग फील्ड है ना, इस फील्ड में सभी लोग अपनी विनिंग दिखाते हैं, अपनी अर्निंग दिखाते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। मैंने भी दिखाया था, मेरा अच्छा टाइम चल रहा था तो ठीक है, इस महीने इतना कमाया। पर यार अगर ऑनेस्टली बोलूँ भाई, तो ये चीज़ कोई नहीं दिखाता है जब सब चीज़ बंद हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सब चीज़ शुरू से बताता हूँ। एंड आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो गाइस, मेरा जो काम है वो 4 चीज़ों से चलता था। ठीक है, एडसेंस आर्बिट्राज, एडेक्स आर्बिट्राज, जो कि सेम ही है। मतलब फेसबुक ऐड से ट्रैफिक खरीदो, अपनी साइट पे लाओ और ऐड से जो मिले है ना, मतलब जो ऐड हम लोग साइट पे भेज रहे हैं उससे जो भी मिले है ना, उससे ऐड का खर्च निकालो एंड बाकी जो अमाउंट बचता था ना वो प्रॉफिट होता था। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली ब्लॉगिंग वर्ल्ड में आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एंड दूसरा जो है इसके बाद लोगों को एडेक्स अप्रूवल दिलाना। ठीक है, जो कि मेरा इनकम का सोर्स था। तीसरा जो था, मैं रेडीमेड यानी कि एडसेंस अप्रूव वेबसाइट बेचता था। ठीक है, अभी भी बेचता हूँ। एंड चौथा जो था वो था ये कि मैं वर्डप्रेस थीम बनाता था वेबसाइट के लिए। जैसे कि एडेक्स आर्बिट्राज करते थे ना, तो उसके लिए थीम सर्टेन टाइप की जरूरत होती थी। ठीक है, तो वो थीम भी मैं बनाता था और इसको भी सेल करता था। एंड ये जो चीजें जो थी चारों, मुझे लगता था कि ये अलग अलग चीजें हैं एंड मुझे लगता था कि यार मैं सेफ हूँ। और मुझे ये भी लगता था कि ये चारों अलग अलग सोर्स है। एंड मुझे ये लगा कि यार ये सब तो चलते रहेंगे, अगर एक बंद भी हो जाता है तो 3 तो चलेंगे ना। बट बहुत बाद में मुझे समझ आया कि यार ये जो चारों इनकम का सोर्स था ना, वो एक ही था एंड वो था गूगल। एंड अभी के टाइम पे देखो होता ये है, गूगल अप्रूवल देता रहे, गूगल ट्रैफिक देता रहे, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। एंड ऑनेस्टली मुझे ये जो चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें मुझे लग रहा था कि अलग अलग पैर है, लेकिन यार ये जो चीज़ें थी ना, ये चारों चीज़ें बेसिकली एक ही टांग थी। खैर दोस्तों, जब इनकम गिरनी शुरू हुई तो मैंने वही किया जो शायद आप लोग भी कर रहे होंगे। मैंने खुद को ब्लेम किया। पहले मुझे ये लगा कि यार हो सकता है कि साइट की स्पीड में प्रॉब्लम हो, इसके से ऐड लोड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, 2 हफ्ते मैंने यार इसी चीज़ में स्पेंड कर दिया, साइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में, ऐड को अच्छे से प्लेस करने में, है ना। इवन यार मैंने इतने अच्छे से मेहनत किया कि साइट की जो स्पीड थी है ना, उसको मैंने 95 तक कर दिया। ठीक है, कोर वाइटल वेब में जो मेरा साइट का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था, मोबाइल फ्रेंडली था। पर ये सब बर्बाद था, है ना, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। एंड इसके बाद मुझे लगा कि यार कंटेंट ठीक नहीं होगा। मुझे ये भी लगा यार कि नए आर्टिकल्स ट्राई करने चाहिए दूसरे कैटेगरी में, दूसरे निचेस में। तो मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया। इवन चैट जीपीटी का जो 20,000 10,000 वाला प्लान आता है ना, प्रो प्लान, वो लेके हर चीज़ अच्छे से लिखवाया। एंड ये सब चीज़ करने के बाद भी मैंने देखा कि कुछ चेंज हुआ क्या, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। इसके बाद मुझे लगा यार कि मे भी हो सकता है एड्स प्लेसमेंट गलत हो या फिर पूरा सेटअप ही खराब हो। मैंने पूरा सेटअप भी चेंज किया, पर अगेन वहाँ बस मेरे एडसेंस अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एडेक्स अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एंड उन दिनों यार मैंने यार ये जो चीज़ें हैं ये किसी को भी नहीं बताया, किसी ब्लॉगर दोस्त को नहीं बताया, किसी एक्सपर्ट ब्लॉगर प्रो ब्लॉगर को नहीं बताया, किसी से, यानी कि जो व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनमें किसी को नहीं बताया। इवन किसी से पूछा नहीं, क्योंकि यार सच बोलूँ तो शर्म आती थी। लगता था कि लोग सोचेंगे कि यार इसको तो आता ही नहीं है। मुझे ये लगता था कि अगर मैं किसी से पूछा तो लोगों को लगेगा कि यार इसको तो कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरा यार वीडियो बनाना जो था यूट्यूब चैनल पे कम्प्लीटली बंद हो गया था। क्योंकि यार कैमरे के सामने बैठ के क्या ही बोलता मैं,
कि यार आज मैंने कुछ भी नहीं कमाया, यानी कि मेरी कि आज कुछ भी इनकम नहीं हुई, है ना। देन काफ़ी टाइम बाद मैंने वो किया जो कि मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। मैंने एक ब्लॉगर दोस्त है राजस्थान का, चिराग भाई, उनसे पूछ लिया, ठीक है, जो कि इस फील्ड में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे को तो भाई 5-6 साल ही हुआ काम करते, उनको करीब 9-10 साल हो गया। उनसे मैंने पूछा, इवन कई ग्रुप में भी पूछा, और जब उनका जवाब सुना मैंने, तो यार मेरे पैरों के तले से ना ज़मीन खिसक गई थी, है ना। और एक्चुअली हुआ ये था कि यार ये जो चीज़ है, ये सबका यही हाल था, सबकी इनकम गिरी हुई थी, किसी की 40%, किसी की 70%, और भाई किसी का तो पूरा एडसेंस ही डिसेबल हो गया था, यानी कि पूरा खत्म। मतलब गाइस, ये जो प्रॉब्लम था ये मेरी ही साइड में नहीं थी। मैं 2 महीने से एक ऐसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो टूटी ही नहीं थी। एनीवेज, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप में से लोगों से मैं बात कर रहा था, है ना, तो उसी में से एक बंदा है, वो काफ़ी प्रो ब्लॉगर है, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा। एंड यार वो जो सवाल था ना, उसने मुझे सब कुछ समझा दिया। उसने मुझसे पूछा कि भाई आशुतोष, तुम आखिरी बारी गूगल पर कुछ सर्च करके किसी वेबसाइट पर कब क्लिक किए थे, है ना। तो मैं सोचने लगा कि यार मैंने कब क्लिक किया था, मैं सोचता ही रह गया और मुझे याद ही नहीं आया। क्योंकि यार आपको भी पता है, अब जब हम लोग कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं गूगल पे, तो जो हमारा रिप्लाई होता है, जो हमारा आंसर होता है ना, वो ऊपर में ही आ जाता है, और जो पूरा जवाब होता है वो गूगल ही बता देता है। गूगल का जो AI है ना, ऊपर में ही बता देता है, AI आंसर्स होते हैं ना वहाँ पर। तो यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि यार आपको क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जब बंदा कोई क्लिक कर ही नहीं रहा है, क्लिक करने की ज़रूरत हो ही नहीं रही है, एंड आप क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई क्लिक कैसे करेगा, है ना। और कोई क्लिक ही नहीं करेगा यार, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक। आप भी सोचो, वीडियो को पॉज कर लो और सोचो, अगर कोई, है ना, किसी को नीचे आने की जरूरत ही नहीं हुई, ऊपर में ही AI का आंसर मिल गया, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा ही कहाँ से, है ना। एंड यही हुआ। एंड अभी के टाइम पे यार AI ने वेबसाइट के ट्रैफिक नहीं चुराया है, उसने बस ना क्लिक करने की जरूरत है उसको परमानेंटली खत्म कर दिया है। एंड दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये वापस नहीं जाने वाला है। एंड आने वाले टाइम में AI जो है वो काफी और इम्प्रूव हो जाएगा, काफी हाई परफॉर्मिंग हो जाएगा, एकदम बेहतर हो जाएगा, ठीक है, कम नहीं होने वाला। एंड दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ अकेली नहीं थी। दूसरी जो चीज़ है, ये सुन के तो भाई आपका और दिमाग चकरा जाएगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ मुझे थोड़ी देर में समझ आई। गूगल की नज़र से एक बार सोचिए, अगर हम लोग आर्बिट्राज करते हैं, तो आर्बिट्राज में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपली एड से ट्रैफिक खरीदते थे, यानी कि फेसबुक एड से ट्रैफिक लेते थे, और हम लोग अपनी ऐसी वेबसाइट पे लेके जाते थे जहाँ पर उस ट्रैफिक को हम लोग सिर्फ ऐड दिखाना चाहते थे। यानी कि हमारा इंटेंशन जो होता था वो सिर्फ एड्स दिखाना होता था, और एड्स दिखाने के बाद जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है ना, उससे हमारा काम था ये कि हम अर्निंग करें, और अर्निंग जो भी होता है उसको अपने जेब में डालें, सिंपली। अब ये जो प्रोसेस था जिसमें हम लोग फेसबुक एड से ट्रैफिक लाते थे, वेबसाइट पे लेके जाते थे और इससे इनकम करते थे, इससे जो हमारे वेबसाइट पे जो यूजर्स आ रहे होते हैं उनको क्या मिलता था, या फिर जो हमारे वेबसाइट पे एडसेंस के एड्स दिखा रहे होते थे, उन एडवर्टाइजर्स को हमारे वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहे थे उनसे क्या ही मिलता था। सच बोलूं भाई, तो भाई यहाँ पर ऑनेस्टली जो हमारे वेबसाइट पे विजिटर्स आते थे ना, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। इवन जो एडवर्टाइजर्स होते थे उनको हमारी वेबसाइट से भी कुछ फायदा नहीं होता था। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें गूगल को कभी पसंद नहीं था। बस वो पहले ना यार इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पे गूगल इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहा है, यानी कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। इसीलिए यार अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि एडसेंस अप्रूवल भी अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल से मिल रहा है। एंड एडेक्स अप्रूवल तो यार अभी के टाइम पे लगभग बंद हो गया है न्यू यूजर्स के लिए। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एडेक्स अप्रूवल की जो सर्विस होती थी, है ना यार, ये चीज़ मैं खुद भी दिलाता था। यानी कि जैसे किसी को एडेक्स अप्रूवल लेना था तो वो हमसे पेड अप्रूवल ले लेते थे, यानी कि हमें पैसे पे करके हमारे से एडेक्स अप्रूवल करवा लेते थे। इवन अगर आपको भी आपकी वेबसाइट पे एडेक्स अप्रूवल करवाने की नीड होगी तो आप हमसे यहाँ पर पेड एडेक्स अप्रूवल करवा सकते हैं। एनीवेज, वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो, ये जो चीज़ें थी ये इसलिए था क्योंकि यार मेरे पास प्रोसेस था, कॉन्टेक्ट थे, लेकिन अभी के टाइम पे वो जो चीज़ें हैं वो उतने अच्छे से नहीं हो रही है। एंड ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं कोई सुनी सुनाई बात पे नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि यार अगर ऐसा कुछ होता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते थे। मेरा यूट्यूब चैनल का पूरा थीम यही था कि मैं आर्बिट्रेशन करता था और आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ही चीज़ें पोस्ट करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तीसरी चीज़ें क्या है, और ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी के टाइम पे जो पूरा मैथ्स है वो उल्टा हो गया है, और वो ऐसे
कि देखो अभी के टाइम पे जो नई साइट्स है उनको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा है, और साइट्स अप्रूव नहीं हो रही है, तो जो पुरानी साइट्स है उनकी मांग बढ़ गई है, उनका डिमांड बढ़ गया है, और डिमांड बढ़ा तो यार प्राइस भी बढ़ गया है। एंड इसके साथ साथ अभी जितने भी लोग फेसबुक पे एड्स चलाते हैं आर्बिट्रेशन करने के लिए, उनको पता ही होगा कि फेसबुक एड्स का जो कॉस्ट है ये हर साल बढ़ते जा रहा है, और साइट्स पे ट्रैफिक आ कम रहा है तो अलग से इनकम कम है, यानी कि अर्निंग कम है, बिकॉज ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली अर्निंग कम होगा ही होगा। एंड इसके बाद देखो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो जो साइट्स है पुरानी साइट वो महंगी हो गई है, तो महंगी साइट खरीदो, महंगा ट्रैफिक खरीदो फेसबुक एड से, एंड कमाओ कम, है ना, यानी कि इनकम एकदम कम। तो यार ये जो प्रोसेस है ये भाई बिजनेस नहीं है अभी के टाइम में यार, ये चीज टोटली लॉस है, पैसे का भी और टाइम का भी। इवन यार देखो मैं खुद भी साइट रीसेल करता था, बट अभी के टाइम पे ना यार ये चीजें मुश्किल हो गई है, क्योंकि जिस प्राइस पे अभी के टाइम पे वेबसाइट्स मिल रही है ना, उस प्राइस पर खरीदने वाला कोई मिलता नहीं है, और मिल भी जाता है तो ये बहुत कम ही लोग होते हैं। यूजुअली देखें तो नॉर्मल लोग के जो अफोर्डेबिलिटी है उसे अभी प्राइस, जो साइट का प्राइस है ये काफ़ी हाई हो गया है। तो यार मुझे भी ना बेचने में यानी कि साइट सेल करने में डर लगता है कि यार मैंने किसी को साइट सेल किया और एडसेंस ही डिसेबल हो गया, तो खरीदने वाला तो मुझे ही ब्लेम करेगा ना भाई कि मैंने आपसे साइट खरीदा, और उसे ये चीज़ तो नहीं पता रहेगा ना भाई कि ये चीज़ एडसेंस गूगल की वजह से हुआ है। अब ये तो हो गया, इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं आपके काम की। तो यार आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे फिलहाल जो आर्बिट्राइज का, एडसेंस आर्बिट्रेशन, एडेक्स आर्बिट्रेशन का कोर्स बेच रहे होंगे। तो यार मेरा सिंपल सा कहना है उनके लिए और आपके लिए भी, आप उनसे एक चीज बस पूछिए कि भैया अभी आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है, बस उनसे ये पूछना कि भैया आपकी अर्निंग कितनी हो रही है इस महीने, पिछले महीने, अगर हाँ तो उनसे अर्निंग का ना स्क्रीनशॉट मांग लेना, ठीक है, दिखा दीजिए बोल के, एंड बस आपको यहाँ पास जवाब मिल जाएगा। यही एक सवाल ना यार आप देखिएगा पूछ के हर किसी से जो भी मतलब इस फील्ड में आर्बिट्रेशन के बारे में बोल रहे होंगे। यूजुअली ज्यादातर लोग जो होंगे जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे वो आपको 2 साल 3 साल पुराना स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, मतलब ये 2-3 साल पुराना स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, या फिर या तो वो लोग रिप्लाई ही नहीं देंगे। एंड अगर आप ज्यादा पूछोगे तो हो सकता है वो बात को यहाँ वहाँ घुमा देंगे, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि यार अभी इनकम नहीं हो रही है। अगर आपको कोई बंदा बोल देता है कि यार उनकी इनकम नहीं हो रही है या फिर पूरा सब चीज चेंज हो गया है, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है भाई कि आप उन्हीं लोगों से पूछिएगा जिनकी इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि यार जिनकी इनकम नहीं हो रही है ना वो एडेक्स आर्बिट्राज करते थे, और जो लोग बोल रहे हैं कि मेरी इनकम हो रही है एडेक्स आर्बिट्रेशन से या ब्लॉगिंग से, तो भाई उनकी इनकम जो है आर्बिट्रेशन या ब्लॉगिंग करने से नहीं, उनकी इनकम है आर्बिट्रेशन और ब्लॉगिंग सिखाने से हो रही है। तो आई होप आपको जो मेरा पॉइंट है जितना भी मैंने समझाया ये समझ आ गया होगा। तो खैर ये सब जो चीज है ये तो मेरे साथ हुआ था, और मेरे 4 महीने 6 महीने ऐसे ही निकल गए, है ना, इंतजार करते हुए कि भाई शायद ये ठीक हो जाए, है ना। मैं हंस रहा हूँ खुद पे पर ये चीज़ें नहीं सुधरी, और 4 महीने 6 महीने वो वापस नहीं आएंगे जो कि मेरे बर्बाद हो गए। एंड मैं चाहता हूँ भाई कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना वो आपके साथ ना हो, है ना, मतलब आपका ये जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यार यहाँ पर मैंने आपको इमोशनल स्टोरीज तो सुना दिया, अभी बात करते हैं मुद्दे की यार कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, अभी कैसे इनकम कर रहा हूँ। तो गाइस अभी के टाइम पे मैं यूएसए फेसलेस यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, एंड लास्ट के 2-3 महीने से मैंने एक यूएसए फेसलेस चैनल बनाया है, 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड अभी 3 महीने हुए हैं, 2.5-3 महीने, एंड उसमें से एक चैनल से अभी मेरा इनकम आना शुरू हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एंड यहाँ पर यूएसए फेसलेस चैनल पे मैंने काम किया, वापस चैनल मैंने फ्री में बनाया था, ठीक है, अच्छा भी बुरा भी, मतलब अच्छा ही काम किया यार तभी हुआ। एंड उस चैनल से जैसे कि मैंने बताया ना यार अर्निंग का स्क्रीनशॉट मैंने लगा ही दिया, आप देख भी लिए होंगे। एंड दोस्तों इस यूएसए फेसलेस चैनल से मैंने करीब अभी तक 2,75,000 समथिंग अर्न कर लिए है। एंड दोस्तों इस यूएसए फेसलेस चैनल पे मैंने कितना वीडियो डाला है, कितना इस पे काम किया है, कितने सब्सक्राइबर है, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो काम का लगे, है ना, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। एंड दोस्तों लास्ट में एक बात, अगर आपकी भी इनकम गिरी है तो यार इस चीज को सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है आपको काम नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नहीं है यार कि आप फेल हो गए हो, इसका सिंपली मतलब ये है कि अभी के टाइम पे जो मार्केट है वो चेंज हो गया है, बस इतनी सी बात है। और यार मार्केट कभी भी चेंज होता है ना तो मार्केट आपको बता के चेंज नहीं होता है या फिर किसी से पूछ के चेंज नहीं होता है। एंड दोस्तों यहाँ बस गलती सिर्फ एक ही हो सकती है जो कि मैंने किया, इस चेंज हुए मार्केट में पुराना जो आइडिया होता है, पुराना जो तरीका होता है उसी पे ही काम करते रहना, उससे एकदम ज़्यादा अटैच्ड हो जाना, उसे छोड़ना नहीं, ठीक है। एंड 4-6 महीने मैंने इसी उम्मीद में
लाइक वेस्ट कर दिया कि यार ये चीज़ शायद कल ठीक हो जाए, पर यार ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ ठीक नहीं होता है। एंड मुझे आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपकी करंट इनकम कितनी है, कितना आपका जो इनकम है वो गिरा है, ठीक है, और किस महीने से गिरना शुरू हुआ है। एंड जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनका कमेंट मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़ता हूँ। और दोस्तों अगर आप में से भी बहुत सारे लोग इसी हालत में हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो है मैं इसी पे बनाऊंगा कि यार आगे क्या रास्ता है। एनीवेज गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।